यही होता है अपने साथ, है ना? यही होता है कविता के साथ। ना पकड़ते। ये देखो आज कितने अच्छे अंकुरित हुए हैं ना चने और दाल। कल सुबह भिगोए थे और शाम को पानी निकाल के और ऐसे ही रख दिए थे ढक के। और आज तो चने पे भी इतने लंबे लंबे अंकुर फूट आए हैं और दाल पे भी। बस अभी इनके स्प्राउट्स बना लूंगी। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है शुक्रवार, फ्राइडे, 2 तारीख हो गई है और जून महीना शुरू हो गया है। और जून का महीना शुरू होते ही बारिश भी बंद हो गई, गर्मी शुरू हो गई है। आज भी बहुत तेज धूप निकली थी, कल फिर भी ठीक मौसम है, लेकिन आज तेज धूप निकल रही है। अब देखो कब तक बारिश होती है। वैसे तो जून में इतनी गर्मी नहीं बता रखी, अब की बार है ही नहीं गर्मी, होएगी। कई बार देखा था मैंने वेदर, तो देखो कब होती है। और अभी दोपहर का ही टाइम हो गया, तो मैं अभी बस लंच बनाने जा रही हूँ। और आज लंच में बनाऊंगी सैंडविच, क्योंकि शाम को है ना हमने वो सब्जी बनाई थी मिक्स वेज वाली, तो वो बची हुई है, तो उसी के सैंडविच बनाऊंगी। और वैसे तो मैं सुबह बनाती हूँ सैंडविच ब्रेकफास्ट में, लेकिन आज सुबह हमने स्प्राउट्स बना लिए थे, चने और दाल भिगो रखी थी, तो स्प्राउट्स खा लिए थे। तो सुबह तो सैंडविच बना नहीं पाई, तो अभी बनाऊंगी, नहीं तो सब्जी और बासी हो जाएगी और फेंक सकते नहीं, तो यूज ही करना उसका। और उसके सैंडविच बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो हमने सोचा आज दोपहर में ही सैंडविच खा लेते हैं। आज तो मैं है ना म्यूनीज वगैरह भी डाल के बनाऊंगी। वैसे म्यूनीज तो हर बार डालती हूँ, आज अलग मैं चीज डालूंगी। चीज रखी है तो चीज भी डालूंगी, म्यूनीज डालूंगी, तो बहुत ही टेस्टी सैंडविच बनेंगे। तो वो सैंडविच बनाने जा रही हूँ। और सुबह से बस काम पे ही लगे हुए हैं। सुबह एक बार काम शुरू कर देते हैं ना, तो दोपहर तक तो कोई फुर्सत मिलती ही नहीं। आज कपड़े भी धोए थे, तो काम करते करते दोपहर ही होगी। अब लंच के बाद देखो, लंच के बाद तो थोड़ा टाइम लग जाता है रेस्ट करने का, है ना? नहीं तो सुबह के काम निपटाते हैं तो इतना दोपहर के शुरू हो जाते हैं। और अब लंच वगैरह बना के फिर थोड़ा सा रेस्ट करने का टाइम मिलेगा। तो चलो अभी बना लेती हूँ मैं सैंडविच। तो चलो कर लेते हैं सैंडविच बनाने की तैयारी। और सारा सामान ले आई हूँ मैं। बटर लेके आई थी उस दिन, वो बटर भी रखा था, और चीज़ है, म्योनीज है, और ब्रेड अभी ले आई हूँ। थे नहीं तो दुकान से बाकी ब्रेड लेके आई हूँ। और जो शाम की सब्जी थी ना, वो थोड़ी बची थी, तो मैंने उसमें खीरा, आधा खीरा लिया है, 1 टमाटर, प्याज और 1 हरी मिर्ची। तो ये सारी चीज़ें भी छोटी छोटी काट के इसी में मिला ली है, तो मसाला ज़्यादा तैयार हो गया सैंडविच बनाने के लिए। तो बस अभी ब्रेड पे मैंने म्योनीज लगा लिया है, और म्योनीज के ऊपर ये मसाला रख दिया है, और इसके ऊपर अब रख दूंगी चीज़। और चीज़ के हम ये पैकेट से आते हैं ना, एक चीज़ मतलब एक पैकेट में, तो ये वाले लेके आ रहे हैं, पूरे ब्रेड पे आ जाएगी अच्छे से। तो बस अभी चीज़ रख के और सैंडविच तैयार हो जाएगा, बस सेकना बाकी रह जाएगा। और सैंडविच को सेकने के लिए तवे पे लगा लिया है बटर रखा था, तो मैंने बटर लगा लिया, नहीं तो मैं घी लगा लेती हूँ। कभी कभी लाते हैं बटर, तो कल उस दिन पाव भाजी बनाई थी ना, तो तब बटर लेके आई थी, वही बचा था, मैं इसी का यूज़ कर लेती हूँ। तो तवे पे बटर लगा के उस पर ये रख दिया है ब्रेड, मतलब सैंडविच रख दिया है। बस अब इसको दोनों तरफ से एकदम कुरारा कुरारा सेक लूँगी, और सेक के इसको बीच में से काट दूँगी, तो बस सैंडविच तैयार हो जाएंगे। आ जाओ आप सब भी खा लो गर्मा गर्म सैंडविच, बहुत ही टेस्टी लगते हैं मेरे को तो। अभी पार्क में घूमने के लिए आई हूँ, और सुमित मेरे आगे आगे घूम रहे हैं, मैं पीछे पीछे घूम रही है। देखो वो जा रहे सुमित मेरे आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे। तो मैं और सुमित तो पहले ही आ गए थे पार्क में घूमने के लिए। मम्मी और आंटी भी आएंगी, अभी आई नहीं थी। तो वो मम्मी और आंटी है ना धीरे धीरे चलती हैं, फिर मेरा एक ही चक्कर लग पाता है उनके साथ, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा पहले चलती हूँ, तो 2 चक्कर लगा लूँगी जब तक वो आएंगे, और फिर उनके साथ 1 लगा लूँगी। तो इसीलिए हम तीनों ही अलग अलग घूम रहे हैं आज। मम्मी मेरे सामने से आ रही है, देखो मम्मी ये चक्कर लगा रही है, यहाँ आगे भी सामने से, ये देखो। हाँ? ना पकड़ती ना मेरा, मैं इसके पीछे हूँ। और पार्क से आने के बाद लग गई हूँ मैं खाना बनाने। और पार्क में भी 3 राउंड लगाए, और उसके बाद फिर जिम पे एक्सरसाइज की। तो मैं, मम्मी और आंटी, हम तीनों जिम पे भी एक्सरसाइज कर लेते, चाहे थोड़ा ही टाइम लगे तो थोड़ी सी कर लेते हैं। और अभी लेट ही हो गई थी खाना बनाने में। और आज हमारी लाइट गई हुई है, 6 बजे चली गई थी, और हमारा पानी भी ख़त्म हो गया। आए तो देखा हुआ टोपा भी पानी नहीं बचा हुआ, पर मैंने सोचा तैयारी तो कर लूँ, लाइट आने के बाद ही फिर खाना बनेगा, क्योंकि मिक्सी में पीसने हैं, प्याज टमाटर पीस के डालूंगी।
तो वो लाइट बिना तो पिसेंगे नहीं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेडी कर लेती हूँ। अभी हम आए थे ना तो खंबा गिरा हुआ, उसकी वजह से लाइट चली गई थी। तो खंबा लगाने लग रहे हैं, आधा 1 घंटे में आ जाएगी, आधा 1 घंटा लगेगा क्योंकि ले आए थे खंबा, बस गाड़ना ही बचा है। तो तब तक मैं ये सब्जी का सामान जो है वो रेडी कर लेती हूँ और फिर आते ही पीस के तड़का लगा दूँगी। तो उसके लिए मैंने जो ये आज बेसन की ये सेल सी होती है ना, इनकी सब्जी बना रही हूँ। तो उसके लिए पानी तो उबलना रख दिया है और जब तक पानी उबला तब तक मैंने ये बेसन का आटा गूंद लिया था। बेसन के आटे में थोड़ा सा मैंने नमक मिला लिया था और फिर जैसे आटा गूंदते हैं ना उतना ही टाइट कर लिया था। और अब इसके जो सेल सी है ना, या तो हाथ से तोड़ के डाल दो, पर हाथ से तोड़ के डालने में ना टाइम लगता है। तो मैंने तो है ना इसमें जो ये ले लिया था कद्दूकस और उसमें कस दी थी, तो उसमें सही कसी जाती हैं। जब टाइट आटा होना तो अच्छे से लंबी लंबी सेल आ जाती है। ये देखो, तो ये कद्दूकस से कस के उबलते पानी में कसी है बिल्कुल। और बस इनको थोड़ी देर पका लूँगी और बस कस दी हैं ये सेल सी मैंने। और सारी है ना बिल्कुल अलग अलग हो गई हैं, क्योंकि टाइट आटा था ना, बिल्कुल पतला आटा होता ना फिर तो एक दूसरे के चिपक जाती। लेकिन देखो सारी अलग अलग हो गई हैं। और मैंने है ना प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक ये सारी चीज़ें भी काट के रख ली हैं। लाइट आते ही बस तड़का लगा दूंगी। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको पकने में, क्योंकि उबलते पानी में डाल ली है ना तो थोड़ी देर में ही पक गई थी। ये देखो पक गई है बिल्कुल। बस फिर इनको रख देती हूँ और लाइट आते ही तड़का लगा दूंगी। और ये मैंने कढ़ाई में उबाली हैं, फ्राई पैन में तड़का लगा के और फिर इसमें डाल दूंगी। आगे हमारी लाइट कब की गई हुई है? 6:30 बजे गई थी ना? 6 बजे लाइट गई थी और अभी आई है 9:25 हो गए हैं। और मैं तो बस सब्जी बनाने की बाट देखूँ। अभी नहीं आ रही अपनी अंदर तो आ गई ना, क्योंकि मेरे को सब्जी बनानी है और प्याज टमाटर पीसने हैं, तो उसका वेट कर रही थी मैं कि कब लाइट आएगी और कब बनाऊंगी। आज खाने में भी लेट हो गए हैं। चलो अभी फाइनली लाइट तो आ गई और हमारा है ना पानी खत्म हो रखा था। यही होता है अपने साथ है ना, जब भी लाइट जाती है ना हमारा पानी जरूर खत्म होया मिलता है। अगर टंकी फुल होगी ना, हाँ उस दिन लाइट नहीं जाएगी। सुबह भी ऐसा ही होता है, कभी हम जैसे लेट उठे या फिर हमने उठ के मोटर चलानी भूल गए ना तो तभी लाइट चली जाएगी। और ऐसे ही शाम को हम सुबह भी चलाते हैं मोटर और शाम को भी चलाते हैं, 2 टाइम टंकी भरते हैं। अच्छा लेकिन आज है ना शाम को असल में भरने के टाइम थी तो चली ही गई थी लाइट, है ना 7 बजे के आसपास मोटर चलाते हैं। और आज हमारा पानी खत्म हो गया और बस आज भी लाइट चली गई। पानी खत्म होते ही बिल्कुल एक टोपा पानी नहीं रह रहा और अब आई है, अभी आते ही मोटर चला दी है। यही होता है हमारे साथ, यही होता है कविता के साथ। जिम से आ गए, नाना भी पीछे पड़ा है, नहाने की बाट देख रहे थे, सुनते नहा लो अब तो थोड़ी देर में भर जाएगी। चला दिए मोटर। और लाइट आ गई है तो लग जाते हैं अपनी सब्जी बनाने। और आते ही लाइट के पहले तो मैंने अपने प्याज टमाटर ये पीसे हैं, क्योंकि लाइट है ना कभी आ रही थी कभी जा रही थी। और मैंने प्याज टमाटर पीसते ही तभी लाइट चली गई। थोड़ी देर के लिए ही गई थी फिर आ गई थी, तो कई बार आई गई थी, आते ही लाइट एक बार। और बस अभी फ्राई पैन में मैंने तेल डाल लिया है और तेल में 2 इलायची और 1 तेज पत्ता तो ये डाल लिए हैं और जीरा डाल लिया है। अब ये बस चटक जाएंगे तो जो मैंने प्याज का पेस्ट बनाया है, पिस्ता प्याज, वो डाल दिया है। और अभी ये ब्राउन कलर का हो जाएगा तब तक मैं इसको भून लूँगी। और अभी साथ में ही मैंने टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची ये सब पीस लिए हैं, इनका भी पेस्ट बना लिया है। और जो प्याज का पेस्ट था वो भी भुन गया, फ्राई हो गया है। और अभी मैंने इसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, टमाटर तो ये पेस्ट डाल दिया है। अब इसको मिला के और इसमें मैं डाल लूँगी मसाले। और मसालों में वही गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक ये सारी चीज़ें डाली हैं। और ये वाली टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है सब्ज़ी। अब थोड़े दिन पहले भी बनाई थी मैंने, 3-4 दिन पहले, और तब मैंने उसकी रेसिपी शेयर नहीं की थी। तो फिर कमेंट आए थे भी इसकी रेसिपी बताओ, तो मैंने सोचा आज मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ। और उस दिन बनाई थी ना सुमित, तो अगले ही दिन ये कहने लगे थे वही सब्जी बना लो। मैं सोचा माँ 1-2 दिन का तो गैप होना चाहिए बीच में, रोज़ रोज़ एक सब्जी खा के भी बोर ही हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने आज बनाई है ये। आज और कुछ तो थे नहीं, करेले थे और वैसे भी हम लेट हो गए थे, तो करेले लगते हैं भरवाई अच्छे और उनमें लगता है टाइम। तो मैंने सोचा ये फटाफट बनने वाली सब्जी है, यही बना लेती हूँ। करेलों में तो टाइम लगेगा, वैसे ही खाना बनाने में लेट हो रहे हैं।
तो जल्दी भी बन जाती है और टेस्टी भी बनती है। मैं तो अपनी बहन को भी कह रही थी आज की वो सब्ज़ी बना लो, पर वो बोली कि मैंने बनाई नहीं अब तक, और पहली बार बनाते ना तो थोड़ा टाइम लगता है, तो बोलिए आगे कभी बनाऊंगी, तो आज रहने देती हूँ। तो बस मेरा ये जो मसाला है ये पक गया है, और मैंने ये सेल सी पका के रखी थी ना पहले ही, तो इसमें ऐड कर दिया है। और ये थोड़ा टाइट था, मैं अब इसमें पानी डाल लेती हूँ, ग्रेवी थोड़ी पतली अच्छी लगती है इसकी, तो पानी डाल के अब इसको थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी, तो मसाले और ये सेल सी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, एकदम पक जाएंगी। पक तो वैसे भी रही हैं, पर ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगी और सब्जी हो जाएगी रेडी। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर